नमस्ते मित्रों। बिना कुंडली देखे आसान तरीके से जानेंगे कौन सा ग्रह दे रहा है खराब फल और किस ग्रह के खराब होने पर कौन सा उपाय करें। हम सभी ग्रहों के बारे में आज बताने वाले हैं और यह भी बताने वाले हैं कि जब कोई एक ग्रह खराब होता है तो आपकी जिंदगी में कौन सी परेशानियां आती हैं और उन खराब ग्रहों को सही करने का क्या उपाय है। ग्रहों की अशुभता आपके भाग्य को खराब करती है, इसलिए समय रहते ही यदि ग्रहों की अशुभता को जान और समझ लिया जाए तो भाग्य को खराब होने से बचाया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के बारे में बताया गया है कि ब्रह्मांड में गोचर करने वाले ग्रहों का प्रभाव मनुष्यों पर भी पड़ता है। धार्मिक ग्रंथों में इसके उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। ग्रहों की अशुभता को दूर करने के लिए कई उपाय भी बताए गए हैं। ग्रहों की शुभ रखना इसलिए भी आवश्यक माना गया है कि क्योंकि ऐसा करने से जीवन की कठिनाइयां कम होती हैं और इनसे मुक्ति मिलती है लाइफ में। जब भी कोई परेशानी आए तो कुछ चीजों पर गौर करना चाहिए। सभी ग्रहों का अपना चाल व स्वभाव होता है। यदि इनको समझने की कोशिश करते हैं तो ग्रहों की अशुभता का पता लगाने में मदद मिलती है। आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मित्रों, अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपको ऐसे ही वीडियो और दिखाई दे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको हमारे और वीडियो दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिख देना। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। पहला ग्रह सूर्य के बारे में जानते हैं। ज्योतिष ग्रंथों में सूर्य को सभी ग्रहों का राजा बताया जाता है। सूर्य के शुभ होने पर व्यक्ति के मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है, शासन सत्ता से उच्च पद प्राप्त होता है, व्यक्ति का स्वभाव राजसी होता है। राजनीति, खेल, फिल्म, सामाजिक सेवा, फैशन जैसे क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय होते हैं। लेकिन वहीं जब सूर्य कमजोर या अशुभ होता है तो जॉब प्रमोशन में दिक्कत आती है, ऑफिस में बॉस से नहीं बनती है, आंखों से जुड़ी समस्या होती है, हृदय और नसों से जुड़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब जानते हैं उपाय। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करें। हर दिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और पिता की सेवा करें। दूसरा ग्रह गुरु के बारे में जानते हैं। इस ग्रह का संबंध ज्ञान से है। गुरु यानी बृहस्पति ग्रह को शास्त्रों में देवताओं का गुरु भी बताया जाता है। इसके शुभ होने पर दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो उसमें बाधा नहीं आती है। प्रशासनिक पद दिलाने में इस ग्रह की अहम भूमिका होती है। बॉस और अच्छा मैनेजर बनाने में भी गुरु की विशेष भूमिका होती है। ये ग्रह विवाह में आने वाली बाधाओं को भी दूर करता है। जब ये ग्रह अशुभ होता है तो व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बाधा आने लगती है। पेट संबंधी रोग या दिक्कत आना शुरू हो जाता है। विवाह में भी समस्या होती है, खराब गुरु के कारण आती है। इसे ठीक करने का उपाय है, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पीली चीजों का दान करें, निर्धन लोगों की मदद करें, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की मदद करनी चाहिए। शिक्षण सामग्री का दान करने से गुरु की अशुभता दूर होती है। शनि, इस ग्रह का नाम सुनकर लोगों के पसीने छूट जाते हैं। शनिदेव को कलयुग में दंड देने वाला माना गया है। जब ये ग्रह अशुभ होता है तो परेशानियां एक एक कर नहीं बल्कि सभी साथ आती हैं। तन, मन और धन तीनों की हानि एक साथ होने लगती है। व्यक्ति को सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ जाते हैं। अब जानते हैं उपाय। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। शनि परिश्रम के कारक देवता हैं, इसलिए कठोर परिश्रम करने से घबराना नहीं चाहिए। परिश्रम करने वालों का आदर सम्मान करना चाहिए। तेल, छाता और कंबल का दान करने से शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। मंगल, इस ग्रह को सेनापति कहा गया है। इस ग्रह का संबंध भूमि, अग्नि, साहस, ऊर्जा और क्रोध से है। जब ये शुभ होता है तो व्यक्ति साहसी, निडर होता है। इसे खतरों से डर नहीं लगता है। जब ये ग्रह खराब होता है तो व्यक्ति भय खाता है, किसी भी कार्य को करने का साहस ही नहीं जुटा पाता है। रक्त संबंधी दिक्कतें होती हैं, व्यक्ति झगड़ालू होता है, दुर्घटना का शिकार होता है। मंगल तलाक का भी कारक बनता है। इस ग्रह के उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी है। समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। तामसी भोजन से दूर रहे तो अच्छा है। अगला ग्रह है बुध। इस ग्रह को राजकुमार ग्रह कहा जाता है। ज्योतिष में बुध ग्रह को गणित, गायन, कानून, बिजनेस, वाणिज्य आदि का कारक माना गया है। इसके अशुभ होने पर व्यक्ति को त्वचा संबंधी परेशानी होती है। व्यक्ति की याददाश्त कमजोरी होने लगती है। अंकों को याद रखने में मुश्किल होती है। धन के मामले में हानि होती है। बैंकिंग संबंधी कार्यों में बाधा आना शुरू हो जाता है।
इस ग्रह के उपाय: बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करनी है। हरी चीजों का दान करने से बुध ग्रह ताकतवर होता है। युवा किन्नरों को दान देने और उनका आदर सम्मान करने से भी बुध की अशुभता दूर होने लगती है। छोटे बच्चों को उपहार दें। अगला ग्रह है शुक्र। ज्योतिष में इस ग्रह को भोग विलास का कारक माना जाता है। कलयुग में इस ग्रह के शुभ होना आवश्यक माना गया है। शुक्र प्रेम, मनोरंजन, यात्रा आदि का कारक है। जब यह अशुभ होता है तो व्यक्ति की सुख सुविधाओं में कमी आती है, चरित्र कमजोर होता है, शुगर की समस्या होने लगती है। इस ग्रह के उपाय: शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। महिलाओं का सम्मान करें, उनके उत्थान और विकास के लिए कार्य करने चाहिए। सफेद चीजों का दान करें, कलाकारों को प्रोत्साहित करें। मछलियों को दाना खिलाने से भी शुक्र की शुभता में वृद्धि होती है। अगला ग्रह है चंद्रमा। ज्योतिष में इस ग्रह का विशेष स्थान है। ये माता और मन का कारक है। जब ये अशुभ होता है तो व्यक्ति के मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, मित्रों से धोखा मिलता है, सांस की बीमारी होती है। इस ग्रह के उपाय: पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का जल देना चाहिए। मां की सेवा करने से चंद्रमा शुभ होता है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से भी चंद्रमा का दोष दूर होता है। अगला ग्रह है राहु। ये पाप ग्रह है। ये सभी ग्रहों में सबसे मायावी ग्रह माना गया है। इसे छाया ग्रह भी कहा गया है। ये जब अशुभ होता है तो भयंकर ही परिणाम देता है। ये राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बनाने की शक्ति रखता है। ये अशुभ हो तो जीवन में तनाव, आरोप, रोग, धन की हानि, तालाक जैसी स्थितियां उत्पन्न कर देता है। ये नशे का भी आदी बना देता है, वाणी खराब करता है। इस ग्रह को ठीक करने का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें। शिव जी के गले में पड़े सांप की भी पूजा करनी चाहिए। गलत संगत से दूर रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें, किसी को धोखा न दें, दूसरों की बुराई करने से बचना चाहिए। अगला ग्रह है केतु। ये भी राहु की तरह एक पाप ग्रह है। छाया ग्रह होने के कारण इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये जिस ग्रह के साथ होता है उसके फलों में अप्रत्याशित वृद्धि करवा देता है। ये भ्रम और अवसाद भी देता है। व्यक्ति का ध्यान मोक्ष की तरफ जाता है। अकेले रहने और किसी सोच में व्यस्त रहना अच्छा लगने लगता है। ये अशुभ हो तो व्यक्ति को परिवार से अलग करता है। करियर में अड़चन आती है, धन की कमी रहती है, बैंक बैलेंस कम होने लगता है। इस ग्रह को ठीक करने के उपाय: गणेश जी की पूजा करें। किताबों और गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। झूठ बोलने वालों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जुआ, शराब या अन्य प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। स्वच्छता के नियमों का पालन करना चाहिए। दान आदि के कार्य करने चाहिए। धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो इतना ही था। आगे हम और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इस वक्त उसे वीडियो को देख सके। और कमेंट में जय सिया राम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।